जैसे जैसे उन्होंने बताया बस हम लोगों ने उनकी बात मानते गए और हम लोग ऐसा कर पाएँ। इसके बाद एकलव्या आपके लिए कंप्यूटर क्लासेस भी लाई है, एकलव्या कंपटीशन क्लासेस भी लाई है। जब हमारा रिजल्ट आया तो हमारा फैमिली वाले और हमारे टीचर बहुत खुश हो रहे थे। जो मार्गदर्शन मिला उसी पर चल के मैं ऐसा कर पाया हूँ। आज हम सम्मान करते हुए बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हमारे मेहनत का रंग हमारे बच्चे ने अच्छे ढंग से लगाया है। यह सफलता का श्रेय हम एकलव्य कोचिंग के तमाम गुरुजनों को देना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे की खुशी में ही गार्जियन की खुशी होती है। तो हम अपने गार्जियन और टीचर्स को खुश देखकर हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकते हैं, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। कुछ उसी तरह का कर दिखाया है बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के मौजीहरी सी पंचायत के शीतलरामपुर स्थित एकलव्य कोचिंग सेंटर के तमाम छात्र छात्राओं के द्वारा मैट्रिक और इंटर में जो परफॉर्मेंस किया गया है, उन तमाम टॉपरों के बीच आज कोचिंग संस्थान के संचालक निदेशक के द्वारा यहाँ पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस सम्मान समारोह के दौरान कई ऐसे छात्र छात्रा थे जो टॉपर आए। टॉपर आने के दौरान इन्हें सम्मानित किया गया। कुछ बच्चे से बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से सुदूरवर्ती इलाके में एकलव्य कोचिंग सेंटर है और यहाँ के शिक्षकों के द्वारा तमाम बच्चों को जो गुर सिखाया जाता है, उसी का नतीजा है कि आज यहाँ से अच्छे स्टूडेंट आने लगे हैं। टॉपर की भरमार लगने शुरू हो गई है। मेरे साथ सरोज कुमार है जो मैट्रिक में 461 अंक लाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए। एक जिस तरह से सरोज आपने मैट्रिक की तैयारी यहाँ रहकर कोचिंग के सहारे कर रहे थे, किस तरह की यहाँ पर शिक्षा मिल रही थी, किस तरह का गाइडलाइंस मिल रहा था तुम्हें? यस, यहाँ पर जो शिक्षा दी जा रही थी ये टॉपर लेवल की दे रही, शुरुआत से ही दी जा रही थी। जो मार्गदर्शन मिला उसी पर चल के मैं ऐसा कर पाया हूँ और ये सर जी के मार्गदर्शन द्वारा ऐसा किया हूँ और सर जी जैसा गाइडलाइन के वैसा ही करते जाते थे और ये हो गया। पेरेंट्स को पहले बच्चे पे विश्वास करना चाहिए, हो सकता है, और उसके साथ उस पर ध्यान देना चाहिए कि ये कर सकता है। और बच्चा को भी पहले पेरेंट्स के सामने ये सच्चाई दिखना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं और शुरू से ये काबिलियत रहता है तो विश्वास करके हो सकता है। आगे आपकी क्या तैयारी रहेगी? साइंस स्ट्रीम लेकर यूपीएससी करना चाहिए। यूपीएससी तो आर्ट्स से भी कर सकते हैं और साइंस रुचि है थोड़ा। यस सर। मुस्कान और प्रतिमा है जो एकलव्य कोचिंग सेंटर के एक साइंस टॉपर और एक आर्ट्स टॉपर है। जिस तरह से यहाँ पर तुम्हें शिक्षा दी जाती है, गाइडेंस की जाती है, किस तरह से यहाँ पर सर के द्वारा मोटिवेट की जाती है कि आपने साइंस टॉपर किया है? हम लोगों को टीचर गार्जियन के तौर पे करते हैं, ना कि टीचर्स के रूप में। जिस तरह अलग कोचिंग सेंटर में होता है कि एक टीचर की तरह रुतबा दिखा के करते हैं, उस तरह कोई नहीं होता है। गार्जियन के तौर पर मोटिवेट करके पढ़ाते हैं, जिससे बच्चे को जितना बार डाउट होता है उतना बार पूछने को बोलते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट को और कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आर्ट्स हो साइंस हो, सब में टीचर लोग अच्छे से पढ़ाते हैं और जो डाउट होता है वो पूछने के लिए बोलते हैं और बिल्कुल बोलते हैं हिचकिचाहट नहीं, पूरे निडर होकर पूछने के लिए। साइंस टॉपर हो, कितना अंक लाए हो? 403। जिस तरह से आपको यहाँ पर सम्मानित किया गया आपके पेरेंट्स के सामने, आपके साथियों के सामने, उस समय मन में क्या लग रहा था? उस समय मन में लग रहा था कि हमने जो ऐसा काम किया उससे मेरे गार्जियन को अच्छा महसूस हो रहा है, ना कि अगर हमको अच्छा महसूस हो रहा है तो इतना नंबर लाए हैं तो मेरे गार्जियन को इससे दुगुना महसूस होगा, क्योंकि बच्चे की खुशी में ही गार्जियन की खुशी होती है। तो हम अपने गार्जियन और टीचर्स को खुश देखकर हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। महज कम ही समय में एकलव्य कोचिंग सेंटर के शिक्षकों के द्वारा तमाम छात्र छात्राओं के ऊपर इस तरह से शिक्षा का गुर सिखाया गया जो आज काबिल तारीफ है और बेहतर कर रहे हैं। क्या बताएंगे? आप आर्ट्स टॉपर हैं। जी, सबसे पहले मैं प्रतिमा कुमारी आपको बिहार 24 न्यूज़ को धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इस सुदूर वाले इलाके में आकर एकलव्य कोचिंग सेंटर में हमारी सफलता का राज जानने का प्रयास किए हैं। जब हमारा रिजल्ट आया तो हमारा फैमिली वाले और हमारे टीचर बहुत खुश हो रहे थे। इसमें हमारी खुशी है, जब हम खुश होते हैं तो हमारे फैमिली और हमारे टीचर भी खुश होते हैं, जिन्होंने इतना अच्छे हमारी शिद्दत के साथ पढ़ाए थे और हमने भी अपनी लगन और मेहनत से इस सफलता प्राप्त की है। इतना अच्छा रैंक लाकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। अपने सहपाठियों के लिए क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी करना चाहिए? अपने सहपाठियों के लिए यही कहना चाहेंगे कि वो अपनी लगन और मेहनत के साथ अपना तैयारी जारी रखें और कोशिश करने वालों की कभी तो हार नहीं होती, वो भी अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद अब क्या कीजिएगा? इसके बाद किस चीज़ की तैयारी कीजिएगा, क्या करना है? इसके बाद हम अभी DLED कर रहे हैं, हम टीचर बनना चाहते हैं। बिल्कुल,
शिक्षक बनकर समाज में वह अलग जगाने का प्रयास करेगी। जिस तरह से इन्हें शिक्षक के द्वारा यहाँ पर बनाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, उसी तरह एक शिक्षक कोई आईएएस हो या आईपीएस हो, इसी शिक्षक के बीच से जाते हैं और आईएएस आईपीएस बनते हैं। क्या बताइएगा, जिस तरह से यहाँ पर तमाम टॉपरों के बीच सम्मान समारोह आयोजित किया गया आपके एकलव्य कोचिंग सेंटर में? हम तो यही बताना चाहते हैं कि सम्मान समारोह होता है तो सब बच्चे का भी मनोबल रहता है कि हाँ सम्मान समारोह हो रहा है, मतलब एक तरह से उसके अंदर मतलब अच्छा फीलिंग्स आता है। कोचिंग संस्थान में किस तरह से गाइडेंस किया गया था जो आपने एक कोचिंग में टॉपर आई? हमें यहाँ बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती थी, सभी के बारे में बताया जाता था, मंथली टेस्ट भी लिया जाता था, जब चैप्टर कोई ख़त्म हो जाए तो उसका भी एग्ज़ाम लिया जाता था, और जो स्टूडेंट कुछ ज़्यादा ही वीक रहते थे उनके लिए सर लोग अलग क्लास भी देते थे और हमें अच्छा करने के लिए वो बताए, जैसे जैसे उन्होंने बताया बस हम लोगों ने उनकी बात मानते गए और हम लोग ऐसा कर पाएँ। हमारी सफलता को लेकर यही किया गया कि मतलब बहुत सारे बच्चे को मनोबल बढ़ाया गया और यहाँ पर जितने भी बच्चे थे उन सभी को प्रेरित किया गया कि आप सभी ऐसा कर सकते हैं, और इसीलिए यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। जब से आप एकलव्य कोचिंग सेंटर में पढ़े थे, किस तरह से मोटिवेट किया गया कि आपको बेहतर अंक आया? हम लोग को यहाँ एक टीचर नहीं बल्कि फैमिली के रूप में रखा गया था, और फैमिली के रूप में जैसे फैमिली गाइडेंस करते उसी की तरह फैमिली की तरह गाइडेंस किए थे सर लोग। और हम यहाँ 9th से ही पढ़ते आ रहे जब से कोचिंग स्टार्ट हुआ था, और हम अभी तक यहाँ एक फैमिली के रूप में जुड़े हुए हैं। यहाँ एक सभी स्टूडेंट को छात्र के रूप में मतलब नहीं देखते हैं सर कि ये छात्र है, ये अलग घर से आ रही है, सबको अपने फैमिली की तरह रखते हैं। मेरा नाम निशा कुमारी और शीतलरामपुर ग्राम से बिलोंग करती हूँ और 12th क्लास की छात्रा हूँ। मेरा अंक 367 है और यहाँ पे सम्मान समारोह रखा गया ताकि सभी का मनोबल बना रहे, और जिस तरह से हम लोग को सम्मानित किया और सबको मन में उबाल आए जो हम भी ऐसा कर सकते हैं और हम भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। मैं प्रतीक्षा कुमारी मौजी थान सिंह पिता अमरजीत यादव की पुत्री हूँ। मुझे 433 अंक प्राप्त हुए हैं। इस सम्मान समारोह को लेकर हम बहुत खुश हैं क्योंकि जितना हम मेहनत किए हैं, हमारे टीचर लोग हम पे जो जितना मेहनत किया है और हम लोग पेरेंट हम पे जितना विश्वास किए हैं उतना हम अंक लाए हैं। इसके लिए हम अपने पेरेंट और सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एकलव्य कोचिंग सेंटर शीतलरामपुर की सेकंड टॉपर है जो मैट्रिक में सेकंड टॉपर हुई है और 455 अंक प्राप्त किए हैं। अंजलि, क्या बताएंगे अपनी सफलता को लेकर? सबसे पहले मैं अंजलि कुमारी बिहार 2024 न्यूज को धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही साथ तमाम गुरुजनों और अपने माता पिता को भी धन्यवाद दे। मैं अपनी सफलता की श्रेय सबसे पहले तमाम गुरुजनों और अपने माता पिता को इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि एकलव्य कोचिंग सेंटर के तमाम गुरुजनों द्वारा दिया गया हर मार्गदर्शन हमारी सफलता का मूल मंत्र साबित हुआ है। आगे क्या तैयारी रहेगी? इसके बाद तुम्हारी क्या रहेगी तैयारी? साइंस लेकर 12th करेंगे, इसके बाद इंजीनियर की तैयारी। देखिए, आज गुरुजी सब बच्चों को हौसला बढ़ा रहे थे और गुरुजी ये सोच रहे थे कि ऐसा और लड़का कर सके, इससे अधिक कर सके ताकि बिहार बोर्ड में भी अपना नाम हो सके। बिहार 24 न्यूज को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ हम एकलव्य कोचिंग के तमाम गुरुजनों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह सफलता का श्रेय हम एकलव्य कोचिंग के तमाम गुरुजनों को देना चाहता हूँ। एकलव्य कोचिंग सेंटर के निदेशक शिवम कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। शिवम जी, क्या बताएंगे तमाम जो छात्र छात्राओं के द्वारा आज जो परफॉर्मेंस किया गया है, सम्मान समारोह आयोजित किए हैं, एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में शिक्षा बच्चों के बीच शिक्षा देना एक मुश्किल साबित होता है और कोचिंग संचालन के दौरान लगातार महज कम ही समय में बच्चों के बीच आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इस न्यूज के माध्यम से देख रहे गढ़पुरा स्थित तमाम पंचायत वासियों को हार्दिक अभिनंदन, वंदन और चंदन करता हूं। मैं इस कोचिंग का निदेशक शिवम कुशवाहा और फिर से मैं पुनः सभी लोगों को मेरे तरफ से प्रणाम निवेदित करता हूं। जैसा कि सर हमको बोल रहे थे कि शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था, जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि सुदूर इलाका में 11th-12th का क्लासेज नहीं थी। जब मैंने लॉकडाउन में यहाँ पे आया तो 11th-12th का क्लास स्टार्टअप किए और उसके बाद
बच्चों से जुड़ने का कोशिश किए। शुरुआत में तो काफ़ी हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि उसमें बच्चे की संख्या बहुत कम थी, 3-4 स्टूडेंट ही थे। मैंने उसी पर स्ट्रगल किया और 2021 के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में मेरे यहाँ 17 बच्चे थे और 17 बच्चे में 15 बच्चे को मैंने पूरी मेहनत और डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए और बच्चे भी हमारे गाइडलाइन को मेंटेन करते हुए हमारी हर एक बातों पर कदम से कदम मिला के चले और उसी बार 2021 में ही मैंने 15 बच्चे को फर्स्ट डिवीज़न दिया और इस मौजी हरी सिंह पंचायत में सबसे अच्छा बेहतर रिजल्ट रहा। उसके बाद लगातार हम लोग इस पंचायत वासियों के प्यार और सपोर्ट के वजह से लगातार हम लोग बेहतर करते आ रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं विगत वर्षों से ही हम लोग प्रत्येक साल हम लोग अपने रिजल्ट को बेहतर दे पा रहे हैं। साप्ताहिक, ऑब्जेक्टिव और मंथली सब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं और सब्जेक्टिव टेस्ट बच्चे का रिटेन शुरू से ही हम लोग उसको मेंटेन करवाते हैं टीचर टीम के द्वारा। और उसके बाद लास्ट में हम लोग एक मेगा टेस्ट, एकलव्य मेगा टेस्ट स्टार्ट करते हैं। वो लगातार कंटिन्यू 1-1.5 महीना चलता रहता है और बच्चे का क्वेश्चन बैंक है, नोट्स है, उसका सारा हम लोग रिवीजन करवाते रहते हैं और बच्चे टेस्ट देख के अव्वल भी आ रहे हैं। और एक आपको हम बता दें कि बोर्ड एग्ज़ाम से पहले हम लोग एक बोर्ड एकलव्य बोर्ड का स्थापना करते हैं ECCB और उसके तहत हम 2-3 साल से ऐसा कर भी पा रहे हैं। और जो बच्चे मान लीजिए मेरे कोचिंग में 450 या 485 नंबर लाए हैं, बिहार बोर्ड के उसके ही आसपास भी हम लोग 10 से 15 नंबर कम करते हैं ना, उसके आसपास बच्चे को आ भी जाता है। इसके बाद एकलव्य आपके लिए कंप्यूटर क्लासेज भी लाई है, एकलव्य कंपटीशन क्लासेज भी लाई है। बस उसमें आप थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि यहाँ पे जो भी बच्चे हैं ताकि कंपटीशन में भी हम लोग बेहतर कर पाएँ। सर, सुदूरवर्ती क्षेत्र में जिस तरह से आपने एकलव्य कोचिंग संचालन करने का जो मन बनाया था और आज जिस तरह से बच्चों ने लगातार टॉप कर रहे हैं और आज उस सम्मान समारोह की कड़ी में तमाम बच्चों को सम्मानित किए हैं, इस सम्मान को क्या कहते हैं और तमाम बच्चों के लिए क्या कहें? सबसे पहले तो मैं बिहार न्यूज़ 24 को सबसे धन्यवाद देना चाहता हूं और बिहार 24 न्यूज़ के माध्यम से देख रहे तमाम लोग का मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। और सबसे पहले मैं अपने कोचिंग के बारे में जो आपने जानकारी लेना चाहा उसके बारे में कुछ बता दूं। आपने पिछली बार आया था, मेरे बच्चे भी यहाँ पिछली बार भी अच्छे किए थे, तो पिछली बार मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि सर मैं प्रयासरत इस बात से हूँ कि अगली बार मैं बिहार टॉप तक जाऊँगा। थोड़ा सा मलाल इस बात का रह गया कि अब की बार मैं थोड़ा अंक से बिहार टॉप नहीं छुपाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जिस तरह की व्यवस्था मैंने कायम रखी है एकलव्य कोचिंग सेंटर में, वो व्यवस्था के भरोसे मैं अगली बार बिहार टॉप तक जाने का पूरा विश्वास दिलाता हूं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे पढ़ रहे तमाम छात्र जो भी अभी तक अच्छे कर पाए हैं बिहार बोर्ड के मैट्रिक, इंटर और इंटर साइंस और आर्ट दोनों में, तो उनका जो प्रयास था और हमारे टीचर टीम का जो गोल था, मैंने सबसे पहले उनको सेट करने का काम किया कि सबसे पहले कि बच्चे का आप गोल सेट करिए कि उनको अपने इस बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरह से अरेंजमेंट करना है। पार्टिकुलरली मैंने टीचर को मोटिवेट करने का काम किया कि आप प्रत्येक बच्चे से मिलिए और प्रत्येक बच्चे से जाके उनसे उनकी राय पूछिए कि वो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और आप उसमें उनको कितना कोऑपरेट कर पाते हैं। तो मेरा ये मिशन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सक्सेस रहा है। और ख़ास करके बात मैं ये बता दूं आपको कि इस कोचिंग में जो सुदूर इलाके में चल रहे हैं, इसमें कुछ नए नए चीज़ हमने जोड़ने का काम किया है। सबसे पहले जोड़ने का ये काम किया है कि बिहार बोर्ड जिस तरह एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, सेम पैटर्न मैंने यहाँ पे सारे सिलेबस कंप्लीट करने के उपरांत नवंबर माह में एक मेगा टेस्ट का आयोजन करता हूँ। उस मेगा टेस्ट का मुख्य रीजन मेरा रहता है कि बिहार बोर्ड में जो उपस्थित बच्चे एग्ज़ाम देंगे उसमें किस तरह से एग्ज़ाम देंगे, वो सारा कंटेंट हम लोग यहाँ बच्चे को बताते हैं। और सेम कॉपी हम लोग प्रोवाइड करने का, उसका जो डुप्लीकेट कॉपी होता है हम लोग प्रिंटिंग करवा के छपवा के लाते हैं और उन बच्चे को प्रोवाइड कराते हैं। और एक राइटिंग स्किल पे भी हम लोग बच्चे को कहीं ना कहीं मोटिवेट करने और लिखने के तरीका समझाते हैं, जिससे हमें ये अथक प्रयास करने के बाद हमें वो ये मुकाम यहाँ तक हासिल हो पाया है। और आज हम सम्मान करते हुए बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हमारे मेहनत का रंग हमारे बच्चे ने अच्छे ढंग से लगाया है। और वो रंग कहीं ना कहीं आप तमाम लोग देख भी पा रहे हैं हमारे मीडिया के चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर हमारे गुदारे स्कूल टॉपर, हमारे हसनपुर स्कूल टॉपर, हमारे GD स्कूल टॉपर, तमाम टॉपरों की भरमार है। ये हम लोग का अथक प्रयास के कारण हो पाया है।